ओके, लेट्स सॉल्व द रिमेनिंग वन। ओके, यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा। यहाँ पर 3 अलग-अलग ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एक तो ब्रांचिंग है, एक डबल बॉन्ड है और एक ओएच ग्रुप है। ओके, प्रायोरिटी डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन विल बी राइट और रॉन्ग। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी ये बता दो पहले मुझे। फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? अल्कोहल। अल्कोहल। ओके, अल्कोहल। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी होगी। उसके बाद हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके यस सर। बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, और लास्ट में हम प्रायोरिटी देंगे जो भी ब्रांचिंग हो रही है उसको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है अकॉर्डिंग टू यू? ऑप्शन डी। डी डी डी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो हम देते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर लास्ट में अगर ब्रांचिंग वांचिंग आती है तो उसको दे देते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो एक कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है, कुछ भी फॉर्मूला उसका है, तो वो क्या हो सकता है? एसिड है या एसिड। या ईस्टर है या फिर एसिड और ईस्टर दोनों में? एसिड है दोनों। एसिड ओनली एसिड। फोर्थ ऑप्शन सर। ओके, क्या लगता है? बोलो फटाफट। ओनली एसिड। ओके, जैसे कि आप मुझे यहाँ दिख रहा है, तो जैसे कि मैं 4 कार्बन की अगर चेन बना लूँ और C डबल 2 अगर मेरे पास हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं कंपेयर करता हूँ कि C डबल O H अगर है तो ये एसिड ग्रुप हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन फिल कर देता हूँ तो वैलेंसी मुझे पता पड़ जाएगी। यहाँ पर 2 का बॉन्ड हो गए तो यहाँ H2, फिर यहाँ पर भी कार्बन के 2 बॉन्ड कार्बन के साथ ही हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा H2। ओके, यहाँ पर जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन मेरे कितने हैं? हाइड्रोजन 8 हो रहे हैं। यस सर। सर। ओके, अब जैसे कि हम बनाते हैं ईस्टर, अगर हम ट्राई करते हैं कि ईस्टर बनता है कि नहीं, तो ईस्टर हमारा कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड O और फिर कनेक्टेड विथ कार्बन, ठीक है, ऐसा बनता है। लेकिन हमारे पास कितने कार्बन हैं? यहाँ पर 4 हैं, तो हम बना लेते हैं C। ओके, C डबल बॉन्ड C। ओके, एक हो गया। ओके, देन यहाँ पर भी C। ओके, अब यहाँ पर वैलेंसी हम फुलफिल कर देते हैं कि लास्ट वाले कार्बन पे होते हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हो जाएंगे हमारे 3 हाइड्रोजन। ओके, अब ये कार्बन पे ये कनेक्टेड है, ये तो है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर तो कुछ हो नहीं पाए, ठीक है, ये कनेक्टेड O से, ये O है, यहाँ पर होंगे 2 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर चेक करो हाइड्रोजन बराबर हो रहे हैं 8 हाइड्रोजन। हाँ सर। ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं। यस सर। कार्बन 4 हो रहे हैं। यस सर। तो ये तो हमारा एस्टर ग्रुप भी बन सकता है ऐसे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, बस ये 2 हो सकते हैं, तो एसिड भी बन सकता है और अल्कोहल भी बन सकता है। और क्या ऑप्शन दे रखे हैं? लेट्स जस्ट चेक। ओके, कीटोन बन सकता है क्या? तो कीटोन बन तो नहीं सकता है, ठीक है, कीटोन नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अगर एक ही ऑक्सीजन दे रखा होता तो हम कीटोन बना लेते, तो दूसरे ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है, ईस्टर तो हम बना ही लिया है, तो मतलब कि डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आप कॉपी में नोट कर लेना, बेटर रहेंगे आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। द हायर होमोलॉग ऑफ डाई मिथाइलिन अमीन हैज अ स्ट्रक्चर। क्या होगी स्ट्रक्चर? क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछा है? नहीं सर। समझ में आया बच्चों? नो सर। नहीं सर। ओके, होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ी थी, राइट? पता है सबको होमोलोगस सीरीज? यस सर। यस हाँ सर। सर। उसमें क्या ऐड हो जाता है बार बार? CH3 यूनिट। ओके, उसमें क्या कार्बन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये जो आपको स्ट्रक्चर कोई सी दे रखी है, इसका हायर वर्जन यूज करना है होमोलोग का।
तो आपको सिर्फ CH2 ऐड करना है। कौन सा कंपाउंड में दिख रहा है आपको CH2 ऐड होता हुआ? C option. ऑप्शन नंबर C. C. राइट है सी। ऐसा डर डर के क्यों बोलने का? Yes, sir. सी इज राइट। Yes, sir. हमको CH2 ऐड करना हाँ, है sir. कि हायर होमोलोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है होमोलोग क्या आ गया, ये क्या पूछ लिया, लेकिन हमने सिंपल ही पढ़ रखा है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। CH2 ऐड करना है। CH2 हम कहाँ ऐड करेंगे? तो ये जो आपका अमीन ग्रुप है इसके लेफ्ट तरफ कर दो या फिर राइट तरफ कर दो। तो हमने यहाँ राइट तरफ कर दिया, बात एक ही है, लेफ्ट साइड करो या राइट साइड करो। ठीक है, तो सिंपली आपका ये हो गया। ओके, अब इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमारा जो चैप्टर आएगा अमाइन, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा छोड़ रखा है। ओके, बी विथ मी, जो चीज मैं कहूँ आप छोड़ दो, तो वो मैं आपको आपके लिए ही कह रहा हूँ। ओके, गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। Sir, C option. C6H6. ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का है। क्या दे रखा है? द थर्ड मेंबर फैमिली ऑफ एल्कीन आइन। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एल्कीन आइन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, एक छोड़ के एक, जैसे कि हमने वो बेंजीन में देखा था कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड होता है, ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आप टॉपिक डाल लेना, अल्केनॉइड, सॉरी एल्कानी, एल्कीनाइन। ठीक है, एल्कीनाइन क्या होता है? एल्कीनाइन। ठीक है, ये वो कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो या अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया एक कार्बन, ठीक है, ये कार्बन मैंने लिया, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में एक बार बना लेता हूँ बच्चों, 2 मिनट रुको। ओके, दिख रहा है यहाँ पर? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पर आया ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं तो उन कंपाउंड्स को आप कहते हो एल्कीनाइंस। ठीक है, ये कंपाउंड्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं कर रहे थे और डायरेक्ट इसका सवाल आ गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको पता ही नहीं था तो आप सॉल्व नहीं कर पाते मोस्टली। ओके, अब यहाँ पर मिनिमम कार्बन कितने आपको चाहिए एल्कीनाइन बनाने के लिए? कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 4. ठीक है, तो मिनिमम 4 कार्बन आपको चाहिए। मिनिमम 4 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू मेक ये कंपाउंड। ठीक है, एल्कीन आइन। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आपको मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि हम इसकी वैलेंसीज पूरी कर देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली पूछा है द थर्ड मेंबर फैमिली ऑफ एल्केनाइन, तो ये तो पहला मेंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा कर देते हैं कि हाइड्रोजन जितने बचे हुए हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो हाइड्रोजन को मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, तो एक बॉन्ड हो जाएगा ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये रहे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये रहा, तो एक हाइड्रोजन आ सकता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रहा। और ये कार्बन के डबल बॉन्ड है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे। ठीक है, तो पहला मेंबर जो होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है C4H4। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. ओके, हाँ सर। अब इसका जो दूसरा मेंबर हो जाएगा उसमें हमको होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ रखी है, क्या ऐड हो जाता है? CH2 ग्रुप ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका C5H6 सिंपली। तो ये हो जाएगा सेकेंड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीनाइन। ओके, अब थर्ड मेंबर कैसे फाइंड करोगे? इसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे? CH2 ऐड कर देंगे। CH2 ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका C6H8। तो आपको जो थर्ड मेंबर है
वो आपको दिख रहा है, आपके सामने मिल चुका है C6H8। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही टफ सवाल आ गया था आपको। ठीक है, पहले हमको पता होना चाहिए कि एल्किनाइंस क्या होते हैं, देन यू कैन ड्रॉ दिट। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं आंसर हमारा दे रखा है क्या, C6H8। हाँ, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके। अब आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 में, द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने हेटेरो कंपाउंड, हेटेरो एटम्स हैं? सर 3 हो गए ना? ओके, Three sir. हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था होमो और हेटेरो। तो होमो में क्या थे, सारे जो एटम थे, ठीक है, वो कितने थे? तो वो रिंग के अंदर अगर कार्बन होते हैं तो उतने थे। ओके, हेटेरो एटम आपको कैलकुलेट करने हैं, क्या लगता है क्या ऑप्शन होगा? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ऑप्शन डी। ओके, रिंग के अंदर आपको कैलकुलेट डी। करने होते हैं। रिंग के अंदर कितने हुए हैं हेटेरो एटम? 2. 2 sir. फैंटास्टिक। रिंग के अंदर जितने भी हेटेरो एटम है, मतलब कि अदर देन कार्बन, तो एक ये नाइट्रोजन है और दूसरा ये नाइट्रोजन है, तो कंफ्यूज होना ही कहीं नहीं था। ठीक है, दो, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये तो रिंग के बाहर है, तो रिंग के बाहर तो है ही नहीं, हम तो रिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो रिंग के अंदर जितने हेटेरो एटम्स होते हैं, वी विल कैलकुलेट दैट ओनली। तो यहाँ 2 हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बेकार क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 2 हाइड्रोजन एटम सिंपली। तो यहाँ पर पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जो भी आपके कार्बन है, ठीक है, जैसे कि अरे बस करोगे। ओके, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कौन से, हर कार्बन के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो जैसे कि मैं 2 हाइड्रोजन, ओनली हैव 2 हाइड्रोजन, नॉट मोर देन 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जैसे आप सी ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आप देख रहे हो उसमें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, हमको क्या पूछा है कि ओनली 2 हाइड्रोजन एटम, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के एटम होने चाहिए। तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमको कितने हैं हाइड्रोजन, 3. यहाँ पर 3 3 है, sir. तो सी ऑप्शन तो डिस्क्वालीफाई हो गया। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये कितने हैं? 2. 2। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली एक और टर्म मिसिंग है, तो ये आंसर और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। यहाँ 2 के ऊपर डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन वो होते हैं जो, मतलब कि सेकेंडरी आपके कार्बन होते हैं ना, जिसके, जो कार्बन आपके 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो उसके पास 2 हाइड्रोजन किन किन के पास है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, पर वी कैन सॉल्व विदाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि, यस, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में प्लेसमेंट बताओ ना हाइड्रोजन की। ओके, फर्स्ट और सेकंड में जैसे कि हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? ये जहां पर पॉइंट रख रखा है, एक हाइड्रोजन. ठीक है, 1 sir. ठीक है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर 2 डिग्री है। ठीक है, मैं आपको बता दूं 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी कार्बन है जो कि 2 डिग्री है, 2 डिग्री मतलब कि सेकेंडरी, तो ये जैसे ये जो कार्बन है आपका, ये जो कनेक्टेड है 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये भी मतलब कि 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है। क्योंकि ये, यहाँ पर आप कोई सा भी कार्बन एक अगर आप उसको सिलेक्ट कर लोगे ना, दैट इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन। जैसे कि ये वाला कार्बन है, ये भी मतलब कि 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। मिलके जाते अरे रुक, अरे तू गया, रुक गए ये तो इसको। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी कार्बन सिलेक्ट कर लोगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है उनके पास,
ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं, ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सबके पास क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। तो ए कंपाउंड है, सही है, जिसके पास है 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पर जैसे कि ये इसके पास भी यहाँ पर है, यहाँ पर बी में भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर है कि नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इस 2 जगह नहीं है, बाकी सबके पास 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड में क्या है, ये वाला जो कार्बन है इट इज ओनली कनेक्टेड टू 1 कार्बन, तो ये तो आपका 1 डिग्री कार्बन है, तो ये सारे जो हाइड्रोजन हो जाएंगे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, तो सिर्फ सी ऑप्शन इज नॉट राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल आर राइट, ठीक है, बाकी ए बी डी आपका आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा ही हाइपर, एक्सरसाइज 1 में ही इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड डिग्री कार्बन, वो कार्बन जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ पर तो ये सारे जितने भी कार्बन है सबके पास हाइड्रोजन है, सिर्फ ये जो 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ पर बॉन्ड कार्बन की कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर क्या हुआ सिर्फ यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन आ गया, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये हट जाएगा, बाकी ये ए बी डी इज राइट। ओके, कॉमन नेम लिखना है आपको इस कंपाउंड का, ओके, हेलो एवरीवन, क्या बोर हो गए क्या, हट गए, सर नहीं आ रहा है। ओके, सर नहीं समझ। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना था कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम क्या होते हैं, कभी कभी आपको याद करने पड़ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉमन नेम क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका एक ही कॉमन नेम है, वो होगा सिर्फ ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड, सॉरी विनाइल साइनाइड, ठीक है, आपका ये जो ग्रुप होता है, ये जो आपको ग्रुप आपका दिख रहा है इसको आप बोलते हो, ठीक है, ये जो आपको ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है इस ग्रुप को आप बोलते हो विनाइल ग्रुप, क्या बोलते हो, विनाइल ग्रुप। ये आपका सिंपली होता है विनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड के पास अगर एक यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप दिख रहा है आपको, तो ये हो गया आपका सिंपली, ये डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी, और तो ये आपका विनाइल ग्रुप हो जाता है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर कनेक्टेड है आपका CN, ठीक है, यहाँ पर CN कनेक्टेड है, तो ये आपका हो जाएगा विनाइल साइनाइड, क्या हो जाएगा ये आपका ग्रुप का नाम, विनाइल साइनाइड, ठीक है, कॉमन नेम है एक्चुअली, कॉमन नेम हम जितने प्रैक्टिस हम करेंगे तो धीरे धीरे आपको आएगा, अरे साइनाइड की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, ओके, अभी आपको वो तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड हो, तो सर आपने तो बताया था एक्राइलिक यूज करते हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन जैसे मुझको दिख रहे हैं, लेकिन 3 कार्बन के पास ऐसा कोई ग्रुप होता ही नहीं है कि जिसके पास सिर्फ एक नाइट्रोजन बच रहा हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो कहा था कि 3 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो तो हम लिखते हैं एक्राइलिक लिखते हैं, और 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्रोटो लिखते हैं, ठीक है, वो आप लिखते हो बेशक, लेकिन यहाँ पर जैसे 3 कार्बन डबल बॉन्ड है आप एक्राइलिक लिख सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पर आप ऐसा कुछ नोमेनक्लेचर अभी तक नहीं है, अगर सिर्फ एक नाइट्रोजन अगर आपके पास प्रेजेंट हो तो ऐसा कुछ ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये पूरा हो गया आपका एक फंक्शनल ग्रुप सिंपली, ये हो गया आपका साइनाइड, ठीक है, तो ये हो गया आपका साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं विनाइल, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ, एक्राइलिक या क्रोटो, एक्राइल।
एक्राइल, ठीक है, और 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? क्रोटो, ठीक है, ये कॉमन नेम है, तो दो कार्बन और डबल बॉन्ड हो तो वो ग्रुप हो जाता है विनाइल। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़े से बहुत टफ थोड़े सवाल आ गए हैं, लेकिन आपके पेपर वाइज और मतलब कि आपके जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से इजी आएंगे, वो इतने टफ नहीं आएंगे। और ये सर जो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना सर? चलो ठीक है, आज हम इतने रखते हैं, वी विल सी नेक्स्ट टाइम। हाँ सर। ओके सर। यस सर, बाय बाय। सर। जितनी भी चीजें हमने बाय करी सर। बाय सर। जितनी भी चीजें हमने करी है प्लीज राइट दैट इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, आप उसको कंप्लीट कर लेना। अभी भी हमने जितने क्वेश्चन करे हैं वो भी आप सॉल्व कर लेना, बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज अ न्यू कंसेप्ट। ठीक है, अभी जो हमने देखा था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो वो चीजें भी आप, हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं सिंपली। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।